मल्टीनोमियल थ्योरम है। मल्टीनोमियल थ्योरम में होता है कि बायनोमियल में तो दो चीज़ें थी, अगर आपके पास 2 टर्म से ज़्यादा बेसिकली m टर्म्स आ जाए और उसकी पावर n हो, आपसे कहा जाए इसको एक्सपेंड करें। पहले तो बायनोमियल थ्योरम लगाते थे 2 टर्म्स के लिए, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आ जाए, मल्टीनोमियल का फॉर्मूला ये होता है टोटल पहले n की वैल्यू ऊपर लिखने है, नीचे n1 n2 अप टू सो ऑन nm तक लिखना है, और ये जितने भी कोफिशिएंट यहाँ आपको दिए जाएंगे x1 x2 x3 ये सारे के सारे मल्टीप्लाई करने हैं, और फर्स्ट वाले की पावर में n1, सेकंड वाले की पावर में n2, थर्ड वाले की पावर में n3, इस तरह सारे पावर्स की फॉर्म में लिखने हैं। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, और इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। इस चैप्टर की जितने भी थ्योरम है उनकी जस्ट स्टेटमेंट आपके सिलेबस में है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपसे कहा है आपने एक्सपेंड करना है x प्लस वाई प्लस जी की पावर 4 को। अब इसे हम बायनोमियल के फॉर्मूले से एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसे मल्टीनोमियल के फॉर्मूले से एक्सपेंड करना पड़ेगा। उसके लिए पहले ये सारी पॉसिबल कोफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे। पॉसिबल कोफिशिएंट्स का मतलब ये कि टोटल तो हमें पता ही है कि n की वैल्यू 4 है, हमें n1 n2 n3 की वैल्यू ऐसी बनानी पड़ेगी कि उन सबका सम अप करो तो वो 4 के इक्वल आए। और वो पॉसिबल सिचुएशंस मैंने सारी यहाँ लिखी हैं कि अगर आप 4 0 0 करो, 3 1 0 3 0 1 2 2 0 2 1 1, ये इस तरह मैंने सीक्वेंस बनाई है। देखिए डिक्रीजिंग है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, पहले 4 फिक्स किया, फिर 3 फिक्स किया, फिर उसके बाद 3 के साथ पहले 1 फिक्स किया, फिर 0 फिक्स किया, फिर 2, इसी तरह 2 फिक्स किया, 2 के साथ उसकी बड़ी अमाउंट फिक्स की, फिर छोटी, इसी तरह 1 फिक्स किया, 1 के साथ सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू, उससे छोटी, फिर 0 फिक्स किया। ये सीक्वेंस है, आपने लिखना है, यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ जाना है, यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ जाना है, आपने करके सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लेनी है। अब जो उसके पॉसिबल कोफिशिएंट्स आ गए हैं, उसके बाद जब आपने इसको फॉर्म में लिखना है मल्टीनोमियल की फॉर्म में, तो ये चीज़ होती है, देखें कितने वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो पहला वेरिएबल x होगा, दूसरा y होगा, तीसरा z होगा। अगर देखें मैं इस वाले मल्टीनोमियल की बात कर रही हूँ, 4 वैल्यू थी, तो इस वाले के अंदर पहले वाले की पावर में पहली वाली चीज़ होगी, दूसरे वाले की पावर में दूसरी वाली चीज़, तीसरे वाले की पावर में तीसरी वाली चीज़, प्लस इसी तरह जब इसको लिखना है तो पहले वाले की पावर ये दूसरे की है, तीसरे की है। यहाँ उन्होंने डायरेक्ट देखिए लिखा हुआ है कि जब इस चीज़ को ओपन करोगे पहले वो सारे कोफिशिएंट्स लिख ले जो हमने पॉसिबिलिटीज़ लिखी थी, फिर x y z 3 वेरिएबल थे और सबकी जो जो पावर्स थी 1 बाय 1 लिख लेना है। ये मल्टीनोमियल भी आपको सॉल्व करने आते हैं कि ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल ओवर इनके अलग अलग फिक्टोरियल्स हो जाते हैं। जब एट द एंड आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने बच्चों यहाँ तक ट्राई करना है, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हुई मुझसे पूछ लेना, फिर मैं वो स्टेप आपके साथ